प्यारे बच्चों, कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे प्रकार से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। पाठ 6 की पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा अभ्यास का सभी अभ्यास कार्य पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दादी का रेडियो। बच्चों, इस पाठ में एक रोहित नाम के बच्चे की कहानी है, जो कि अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था और अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसे सब दादी का रेडियो क्यों कहते थे, आइए अब हम इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थीं। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थीं। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थीं। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे, जो कि इस पाठ का शीर्षक भी है। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थीं। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। दशा अर्थात हालत। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी हैं। भांप जाने का अर्थ होता है अनुमान लगा लेना। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। क्यों चिढ़ाती थी? क्योंकि वह दादी के पास रहता था। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। भावुक का अर्थ होता है संवेदनशील, जो कि किसी पर जल्दी दयालु भाव या दया का भाव दिखाता है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। गतिविधियां अर्थात क्रियाकलाप। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। अर्थात उन्होंने कहा होगा कि तुम दादी से ज़्यादा बातें करते थे, इसलिए तुम्हारे अंक अच्छे नहीं आए। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, किसने कहा? रोहित के पिता ने कहा, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा रोना या बिलख बिलख कर रोना। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे अर्थात चौंक उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। सहम जाने का अर्थ होता है डर जाना। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गईं। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अर्थात औलाद या बच्चे। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है
कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान अर्थात आदर दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, अर्थात उन्हें अपनी बातों पर पछतावा होने लगा। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? देखिए, इस पाठ के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि हमें अपने बूढ़े दादा दादी या बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि उन्हें दुख हो, जैसा कि इस पाठ में भी बताया गया है। इस पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ भी मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। देखिए, इधर पाठ के कुछ शब्द हैं और यहाँ पर उनके अर्थ लिखे हैं। दशा हालत, भांप लेना, अनुमान लगा लेना। भावुक संवेदनशील, गतिविधियों क्रियाकलापों। व्यवहार बर्ताव, फूट फूट कर रोना, बहुत ज़्यादा रोना। सहम गया, डर गया। संतान बच्चे या औलाद। सम्मान आदर। पश्चाताप पछतावा। विश्वास भरोसा या यकीन। तो बच्चों, अब मैंने देखिए आपको ये शब्दों के अर्थ बताए हैं ना, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को पूरा कराएंगे। धन्यवाद।